अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इना। अगर उनके अंदर पूरी नहीं होती तो वो उनकी इवन ग्रोथ को डेफिशिएंट करती है। और जो हम देखते हैं कि हम स्पेशली विद दिस एज आई कैन टेल कि जेनेटिकली फैमिली के अंदर जो है वो हार्मोन डिफरेंसेस भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और जो सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क के अंदर किसी भी स्टडी को दुनिया में उठा के देखें तो गर्म मुल्कों के अंदर लड़कियों के जो हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं वो ठंडे मुल्कों की निस्बत थोड़े होते हैं। तो जब हम उसको अपने एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इस क्लाइमेट को बीच में रखते ही नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअल जो जिस डिसबैलेंस की आप बात कर रहे हैं या हार्मोनल ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं वो क्लाइमेट सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। इट हैज टू डू नथिंग विद द चिकन। चिकन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग कि वो आपके अंदर से यूरिया की जो है वो अगर आप ऑयल से कम ऑयल के जब अंदर फ्राई करते हैं उसके अपने इम्पैक्ट हैं। लाइक जिस तरह बॉडी बिल्डर्स हैं वो स्टेक अगर खाना खाते हैं, वो अगर वैसे प्रोटीन की डाइट ले आते हैं और अपने मसल को यूथ जो है मेंटेन करना चाहती है तो चिकन से बेस्ट डाइट नहीं है उसको उसके मसल मास को रिटेन करने के लिए विदाउट फैट। दैट रेस्ट जितने भी आप मीट लेते हैं, जितने भी प्रोटीन्स की फॉर्म लेते हैं उसके अंदर फैट्स की और यूरिया की जो होती है वो क्वांटिटी ज्यादा होती है जो कि उसके अपने एक साइड इफेक्ट्स हैं जो उसमें क्रिएट करते हैं। जब आप कहना चाह रहे हैं कि चिकन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट हैज ऑल द विटामिन्स ऑफ ऑल फॉर्म के जो उसके अंदर मैं जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ये उसके अंदर जो मैंने बताया B1 B12 विदाउट ऑयल इट इज गुड फॉर हार्ट, लो फॉर कोलेस्ट्रॉल। इससे तो बेहतर एक बैलेंस डाइट आपको नहीं मिलती। फिर हमारा मुल्क जो है वो सेकंड जो प्रोटीन आप लेते हैं वो दालों से लेते हैं और दालें हम पैदा नहीं करते।
और दालों की इस वक्त प्राइस चिकन से फार ज्यादा हो चुकी है, और उसकी कोई खास कॉम्बिनेशन भी नहीं है कि उसके अंदर से। सो जो वर्सटैलिटी है चिकन की, कि वो आपको इन ऑल फॉर्म्स ऑफ उसको आप कुक कर सकते हैं, बॉइल्ड में है, स्टेक में है, आप कीमा की फॉर्म में है, जिस तरह की कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का लड़की जैसा खाना खाना चाहता है उसकी हर फॉर्म है। बिल्कुल। और किसी मीट के अंदर ये वर्सटैलिटी नहीं है जो चिकन के अंदर मौजूद है इसके अंदर। कैरियर साहब, आप ये बताएँगे कि चिकन के अलावा लाइक जो चिकन की दूसरी आइटम्स बनती हैं और बनाई जाती हैं, लाइक बच्चों को देने के लिए हम कोफ्ते बना लेते हैं या नगेट्स वगैरह बना लेते हैं या कटलेट्स वगैरह बना लेते हैं, तो ये एक बेनिफिशियल है उनके लिए, बच्चों के लिए कि नहीं? अच्छा, जब आप प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं, रेडीमेड फूड की जब आप बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक फैक्टर जो मेरे ज़हन में होता है उसको कंज्यूम करते, उसकी शेल्फ लाइफ है। इफ आई टेक ऑन अ राइट डेट एंड टाइम के अंदर मैं प्रोसेस्ड फूड लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए उल्टा कन्वीनियंट है। और या आजकल के जिस तरह एनवायरनमेंट में बच्चों के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट फ्रॉम द एज 5th क्लास से शुरू हो जाते हैं, तो रात को उनको भूख लगती है, कुछ भी होती है, तो उसमें अगर एक्सपायरी डेट का ख्याल रखा जाए, हम बेसिकली फॉर लंबी जो शेल्फ लाइफ की जब हम रखते हैं, तो डेफिनेटली उसमें क्योंकि प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट उस वक्त शुरू होता है जब वो एक्सपायर होने के करीब होता है या एक्सपायर होता है। अगर वो एक्सपायर नहीं हो रहा, तो दैट इज द बेस्ट रेडीमेड फूड अवेलेबल फॉर द चाइल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर, इंस्टेड ऑफ उसको ओबेसिटी की तरफ लेके जाए या मोटापा पैदा करे, या उसके अंदर एक जो हंगर की एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि इंसान फास्टिंग मोड में चला जाता है रोजे की हालत में। उसको बचाने के लिए एटलीस्ट उसके पास कुछ तो है ना खाने के लिए। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू बी केयरफुल, एंड आई एम केयरफुल कि जी वो उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर, अदरवाइज दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट फूड अवेलेबल फॉर रेडीली अवेलेबल टू कुक। लेकिन कैरियर साहब, कुछ बातें हैं कि अगर इसको चिकन को लाइक अगर इन चीज़ों में चेंज कर दिया नगेट्स की फॉर्म में, या तो इनकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो ये ठीक है बात कि नहीं? नहीं, प्रोसेस्ड फूड में यही तो चीज सबसे ज्यादा ख्याल रखी जाती है कि जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसकी प्री कुक कंडीशन है, दैट रिमेन्स द सेम। रादर जब हम बल्कि बाहर से अगर हम कहीं से खरीद रहे हैं और कोई बंदा उसके हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहा, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है या ऑलरेडी जो फैक्ट्री प्रिपेयर्ड फूड है, वो हाइजीनिकली इवन उससे बेहतर है, उससे ज्यादा क्लीन है, उससे क्लीन एनवायरनमेंट में आपको आ रही है। और अभी जो टाइम है जिसके अंदर इतनी ज्यादा मसरूफियत है, लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने घर से दूर किसी जगह जाएं और जाके वहां से अपना गोश्त बनवा के लाएं। तो इन दैट सिनेरियो आई थिंक प्रोसेस्ड फूड इज द बेस्ट फूड अवेलेबल। तो कैरियर साहब, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, तो अब मुझे आप बताएं कि पाक आर्मी में भी लाइक ये चिकन का मेन्यू शामिल किया जाता है, चिकन को एज अ मेन्यू के नहीं? आर्मी एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हर चीज के लिए न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स या फिर उसी से रिलेटेड डॉक्टर्स की एक प्रॉपर टीम है, वो बैठ के उस पर डिसाइड करती है। सो आपके फॉर योर इंटरेस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा पीस एरिया कंटोनमेंट है, जिस तरह से लाहौर कंटोनमेंट है, कराची है या रावलपिंडी है, कंटोनमेंट्स होते हैं, इसके अंदर तो डेली फ्रेश चिकन दिया जाता है इनको, डेली इनका फ्रेश। और जो आपके नॉर्दर्न एरिया है, आपके हाई एल्टीट्यूड सियाचिन टाइप एरियाज हैं, उसके अंदर प्रोसेस्ड चिकन जाता है कि वो ऑलमोस्ट बॉइल्ड होता है और कम्प्लीटली प्रोसेस्ड होता है, बिकॉज वहाँ पे एयर प्रेशर कम होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से कुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ सारी प्रोसेस्ड फूड जाती है, जिसकी आप मेरे से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ ईटिंग आपके लिए, या प्रोटीन की कोई भी फॉर्म अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, आपको भूख बहुत कम लगती है। तो उस सूरत में जो मुझे याद पड़ता है अपनी मिलिट्री लाइफ का, जिसको हम सबसे ज्यादा एंजॉय किया करते थे, तो वो यही प्रोसेस चिकन था, और इसी के खाने बनाना और इसी पे पसंद हम किया करते थे हम बहुत ज्यादा। सो यस टू योर क्वेश्चन कि वो आर्मी के अंदर है, यस आर्मी के अंदर ये होता है। इवन जब कोई जवान जब आप बात करते हैं, तो इट इंक्लूड्स ऑल रैंक्स, अफसर जैसे और सिपाही सब शामिल होते हैं। तो जब भी कोई जवान को कोई भी इंजरीज जब होती हैं, तो द बेस्ट डाइट गिवन टू हिम इज द चिकन उसके अंदर, और वो इसके डॉक्टर उसके
डॉक्टर उसके मेन्यू में चिकन ऐड कर देता है। इंस्टेड ऑफ ट्वाइस अ डे थ्राइस अ डे उसको जो है वो चिकन दिया जाता है और उसको अंडे दिए जाते हैं, सो दैट के जो उसकी इंजरी है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द मसल रिपेयर उसके अंदर। तो वो जो एज ए डाइट के तौर पे तो वो चिकन उनको दिया जाता है। ट्रेनर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतना टाइम दिया और हमें चिकन की अफादियत और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया।